नेक्स्ट वीडियो पाइथन का ऑपरेटर लेके आ गए हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर वे सिंबल होते हैं जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर ऐसे सिंबल होते हैं जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं, क्रियान्वित करने के लिए किए जाते हैं। ऑपरेटर का उपयोग ऑपरेंड्स पर अलग अलग कार्य करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटर का उपयोग ऑपरेंड्स के लिए किया जाता है। ऑपरेंड कैसे? जैसे ये लिखा है A+B, तो यहाँ पर A क्या ऑपरेंड्स है, ये B क्या ऑपरेंड्स है, और जो प्लस है ऑपरेटर है। प्लस क्या है? हमारा ऑपरेटर है कि, और B क्या है? ऑपरेंड्स होते हैं। को कितने प्रकार के पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं, तो पहले हमें उनके नाम याद रखना पड़ेंगे। ये आपका ऑपरेटर का वीडियो पूर्ण रूप से ऑपरेटर का वीडियो है। आपने पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसके पहले के भी जो वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं पाइथन पे, ये पूरी थ्योरी की तैयारी की कराई जा रही है आपकी। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर। कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं एक और बार देख लीजिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये जितने ऑपरेटर्स हैं यही आपके किस में होते हैं? हमारे पाइथन में होते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से ऑपरेटर्स का उपयोग करेंगे? सबसे पहले हम ऑपरेटर का उपयोग कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये प्लस। प्लस का मीनिंग क्या होता है? जोड़ना होता है। ये ए क्या है? ऑपरेंड है ऑपरेटर से। ये ए और बी ये दोनों ऑपरेंड्स है, ये दोनों ऑपरेंड्स है। जबकि ये जो प्लस है, प्लस क्या ऑपरेटर है? ये माइनस में क्या कर रहा है? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ए माइनस बी, ये हमारे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, ये किस लिए हो रहा है? ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहा है। बहुत ही इजी वे में आपको समझाया जा रहा है। आप चैनल चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट नहीं लेकर आपको अगर इसका वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही आपको ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी। उस ग्रुप के लिंक में आपको जोड़कर इसका PDF आप ले पाएंगे इस पूरे नोट्स का, क्योंकि एक लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें और भी कई प्रकार के लेक्चर पाइथन के जुड़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिवाइड, ये डिवाइड भी परसेंट, इसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस कहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल घातांक, घातांक के लिए हम ये डबल स्टार का उपयोग कर रहे हैं। ये फ्लोर पूर्ण भाग, पूर्ण डिवीजन के लिए हम उपयोग कर रहे हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर देख रहे हैं पाइथन के, कौन से देख रहे हैं हम? ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर देख रहे हैं। अब क्या आ गया हमारा? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग क्या कर रहे हैं आप? दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ये ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। किसको? ट्रू और फॉल्स को। ये देखिए क्या कहते हैं इसको हम? इक्वल टू ऑपरेटर। दो बार है इक्वल टू, ये जब दो बार होंगे तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इक्वल टू ऑपरेटर। एक बार नहीं है, ये दो बार है। ये क्या हो रहा है? इससे कंपेयर हो रही है, दो वैल्यू की कंपेयर हो रही है। ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, असमान। जब दो वैल्यू असमान, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन या इक्वल टू ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, है ना, ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ऐसे ही इस टाइप से क्या कहते हैं? इसे ग्रेटर देन या इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, लेस देन या इक्वल टू ऑपरेटर। क्या हो रहा है? लेस देन या इक्वल टू ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर क्या रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग लॉजिकल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग क्यों कर रहे हैं हम? लॉजिकल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है? ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। ये देखिए लॉजिक एंड, यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो किस स्टेटमेंट का? एंड ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। और कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो तब ए और बी का उपयोग किया जाएगा। नॉट, ये स्टेटमेंट को रिवर्स करता है। नॉट है जब दोनों वैल्यू ट्रू हो, ए की वैल्यू भी ट्रू हो, बी की वैल्यू भी ट्रू हो। जैसे ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5, दोनों क्या है? 5 5 है, तो दोनों क्या हो रही है? वैल्यू ट्रू हो रही है। और जब कोई दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो और स्टेटमेंट का उपयोग किया जाए। नॉट, ये स्टेटमेंट को क्या करता है? रिवर्स करता है। क्या करता है? स्टेटमेंट को रिवर्स करता है। ये आपकी पूरी तैयारी कराई जा रही है, आप इसको अच्छे से सुनिए और पढ़िए। बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग बाइनरी नंबर्स पर ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है।
कहाँ पे करते हैं ये? बाइनरी नंबर पर ऑपरेशन करते हैं। ये अभी टेबल देख रहे हैं, ऑपरेटर, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल। क्या है ऑपरेटर, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल? ये देखिए, एंड ऑपरेटर, एंड बी। कौन सा ऑपरेटर है ये? बिटवाइज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? बिटवाइज ऑपरेटर। और ऑपरेटर, फिर ये वाला ऑपरेटर हम देख रहे हैं, है ना? ये अलग 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 XOR ऑपरेटर है, ये नॉट ऑपरेटर है, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसका आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ऑपरेटर हो रहे हैं, ये कौन सा ऑपरेटर हो रहे हैं? आपके बिटवाइज ऑपरेटर हो रहे हैं। थोड़ा सा पीछे देख लीजिए आप, ये समझ में आ रहा है? तो ये क्या आ रहा है? बिटवाइज ऑपरेटर आपके हो रहे हैं ना। तो ये एंड, और, XOR, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये क्या हो रहे हैं? आपके बिटवाइज ऑपरेटर है। अब क्या आ रहा है आपका? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए किया जाता है, असाइन करने के लिए। देखो पहला एक इक्वल टू है, यह बाईं तरफ से एक्सप्रेशन को वैल्यू असाइन करता है। ये 5 किसको असाइन हो जाएंगे? x को, x इक्वल टू 5। फिर प्लस इक्वल टू, यह राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से जोड़ता है, जो कि रिजल्ट आता है उसे लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन करता है। x प्लस इक्वल टू 5, इसका मीनिंग एक्चुअल ऐसा आता है, x इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये जो ऐसा लिखा है हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। क्या है ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर? ये माइनस x माइनस 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये कैसे लिखा है? ये ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू माइनस 5 लिखा है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है? x इक्वल टू x माइनस 5। यह राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड में घटाता है तथा रिजल्ट आता है उसे लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन करता है। अगला देखते हैं कौन सा आ रहा है? ये मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 5। ये इसका इजी वे है, ये इसका ये कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, और ये उसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हो गया। ये राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड में गुणा करता था, जो रिजल्ट आता है उसे लेफ्ट ऑपरेंड को देता है, असाइन करता है। डिवाइड, यह लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड को डिवाइड करता था, जो रिजल्ट आता है उसे ऑपरेंड को असाइन करता है। ये इस टाइप से x डिवाइड 5, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू में x इक्वल टू x डिवाइड बाय 5। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, और आपको ऐसे और वीडियो सीरीज चाहिए तो लाइक, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी को बताना हो तो शेयर करिए, जो कि आप करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें आपको ऐसा लगेगा आपका लॉस हो जाएगा अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो। यह 2 ऑपरेंड्स मॉड्यूल्स लेता है और उसे लेफ्ट ऑपरेटर को असाइन करता है। ये देखिए, है ना, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या हो रहा है? ये 2 ऑपरेंड्स का मॉड्यूलस लेता है और उसे लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन करता है, ये मॉड्यूलस लेता है। ये भी क्या है हमारा? असाइनमेंट ऑपरेटर। किसके काम में आ रहा है? ये मॉड्यूलस लेने में होता है। ये देखिए डबल स्टार आ रहा है, ये क्या होता है? यह ऑपरेंड्स में पावर को परफॉर्म करता है। ध्यान रखिएगा, काय के लिए उपयोग हो रही है? पावर के लिए। घातांक, घात पढ़ा होगा कभी, 2 की पावर 2 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। तो ये ऐसी जब चीज़ें आ रही है तो ये यहाँ डबल स्टार लगाना है पाइथन में। क्या लगाना है? डबल स्टार। यह ऑपरेंड्स में पावर घातांक को परफॉर्म करता है तथा उसे लेफ्ट ऑपरेंड्स को असाइन करता है। ये x इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 5। क्या लिखा है इन्होंने? x मल्टीप्लाई 5। तो क्या कर सकते हैं हम? इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 5। इस टाइप से भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। ये जैसे इस प्रकार से लिखा है तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑपरेंड्स को फ्लोर डिवीजन को परफॉर्म करता है। किसको करता है? ये
फ्लोर डिवीज़न को परफॉर्म करता है। ये सारे ऑपरेटर्स के नाम जरूर याद रख लीजिएगा, है ना। वो अगर आपने ये एक याद कर लिया ये, तो आप इस टाइप के बना भी सकते हैं। हम केवल ये कर रहे हैं, ये जैसे एक याद कर लिया आपने तो उस एक से ही ये सारे बन रहे हैं। इसको आप समझ लीजिए, जो सरल वाला है वो सरल वाला देख लेंगे तो जल्दी से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक बार मल्टीप्लाई लिखा और उसके बाद उसको सरल तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गए अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का उपयोग यह चेक करने के लिए किया जाता है कि दो वेरिएबल्स एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं या नहीं। कौन सा वेरिएबल देख रहे हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का उपयोग यह चेक करने के लिए किया जाता है कि दो वेरिएबल्स एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं या नहीं। कौन सा ऑपरेटर? ये इज। यदि दोनों वेरिएबल समान है, ए इज बी, यदि दोनों वेरिएबल समान है तो हम क्या बोलेंगे? ए इज बी। इज नॉट, यदि दोनों वेरिएबल अलग अलग हो, ए इज नॉट बी। लास्ट वेरिएबल हमारा कौन सा आ रहा है? मेंबरशिप ऑपरेटर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद अगली वीडियो सीरीज आ रही है आप लोगों के लिए, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का उपयोग चेक करने के लिए किया जाता है कोई वैल्यू किसी सीक्वेंस जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग का हिस्सा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किस टाइप से होगा। इन, यदि वैल्यू सीक्वेंस में है, इन बी। नॉट इन, यदि वैल्यू सीक्वेंस में नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको ऐसे वीडियो और मिलेंगे।